कोई शराबी शराब पीकर अपने मोहल्ले में दाखिल होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो शराबी नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पूरे आसपास के 40 घर वालों को उसकी मनहूसियत और उसकी नहूसत भुगतनी पड़ती है। बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं दिल से सलाम करता हूं आपके इस बस्ती के एक एक उन अफराद का जिन्होंने ये कदम बढ़ाया। मुखिया जी का, सरपंच साहब का, मुफ्ती साहब का, उन नौजवानों का, जिला परिषद साहब का। मैं तकरीबन 10 दिन में आज बिहार पहुंचा। आज सुबह मैं फिर कल 12 बजे निकलूंगा 15 दिन के लिए बाहर स्टेट। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा जिला परिषद साहब ने कि मौलाना शराब नशा मुक्त हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा कि मेरी ये तारीख खाली है, अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अब्दुल्ला जरूर आएगा, आपका ये बच्चा जरूर आएगा। क्यों? हमारे नौजवान शराब की दहलीज में शराब पी पी कर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। पूछो नगियार से, जुडाइज्म से पूछिए, जो रुस्वा और जलील कौम थी, आज वो शराब को नहीं देखते, वो अपनी लाइफ को, वो अपनी एम को गोल सेट करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हर चीज पर, हर फील्ड पर अगर किसी की पकड़ है तो वो जुडाइज्म यहूदी है, चूंकि यहूदियों के बच्चे शराब नहीं पीते। हमारा बच्चा भी अगर शराब नहीं पिएगा तो बताइए अल्लाह तबारक व तआला का रहम और करम और रहमत की बारिश होगी कि नहीं होगी? शराब पीकर जाते हैं घर में, तलाक दे देते हैं। अभी सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छे अंदाज में सुना। ये बीमारियां हैं। जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है शराब पीने के लिए नहीं, अल्लाह ने जवानी दी है आपको। सबसे पहले नंबर पर अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए। यहां पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी किताबों को भी जानता हूं। उनके यहाँ तो ताकीदन मना किया गया शराब के सेवन को। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे बमई मतम आस्तितः सही युक्तात्मा मावे वामुत्तमाम गति। समाज के अंदर जो लोग हसास हैं, समाज में जो लोग दानिश्वर हैं, उनकी जिम्मेदारी है अगर कहीं पर कोई बुराई होती है तो उसको रोकिए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी का तो मिशन ही था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यूं कहा था कि अगर कोई बुराई देखते हो तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो। जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल के अंदर बुरा जानो। चेयरमैन साहब, आपकी श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक मैंने पढ़ा। मेरी आदत है, मैं आपके इस इलाके का हूं, शायद मेरी इसी की वजह से मुझे भारत के तकरीबन हर स्टेट में जाने का अल्लाह ने मौका दिया है। कोई भी बात बिना दलील के नहीं, बिना ठोस सबूत के नहीं। उदारा सर्व एवैते, आप समाज के सबसे बड़ा इंसान दुनियावी एतबार से कौन? जो मुखिया है। मुखिया जी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो मनरेगा का काम करें या नाली पुल पुलिया बनाए, नहीं। कहीं कोई बुराई है तो उसको भी रिमूव करना, इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर मुखिया एंड सरपंच एंड जिला परिषद एंड चेयरमैन साहब। अगर समाज में कोई गरीब है, कोई परेशान है, तो उसकी परेशानियों को दूर करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले नंबर पर उन लोगों की बारी आती है, और यकीनन आपके इस गांव के अंदर ऐसे सियासी रहनुमा आपके मिले हैं, बताइए, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ है। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता, कहीं ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आपके गांव के अंदर ऐसा हो रहा। मेरे नौजवानों, ये आपके दुश्मन नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं, अगेंस्ट में भी हैं, जैसे भी बातें आई कि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। खिलाफ मत होइए। शराब की मखालिफत ममानियत कुरान में है। गोया अल्लाह ने मना किया कि शराब मत पियो। अब उसी ऑर्डर को लेकर मुफ्ती साहब, हमारे नौजवान, गांव का एक एक फर्द अगर जाता है जो शराब पीता, अगर उसको कहता है कि बेटे तुम शराब मत पियो, गोया के वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक पैगाम पहुंचा रहा है लोगों को। अगर आप उसकी मखालफत करते हैं तो ये मुखिया जी का या मुफ्ती साहब के पैगाम को नहीं ठुकरा रहे। आप इनकी मखालफत नहीं कर रहे, आप मखालफत अल्लाह तबारक
तबारक व तआला की कर रहे हैं। कुछ लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं समाज में तो उसका साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर। यहां सारे समाज के लोग, पूरे समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 2, 2.5, 3 महीने के अंदर आपने तब्दीली लाई। कम से कम 80% जैसे नौजवान शराब से दूर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अगर हमेशा ये काम चलता रहे, मुस्तकिल कंटिन्यूअस इस्तिकामत के साथ अगर होता रहे, तो शराब का इंशाअल्लाह खात्मा हमारे समाज से नहीं, ये एग्जाम्पल बनेगा आपका ये डोरिया, ये एग्जाम्पल पड़ेगा अररिया के लिए। अररिया नहीं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार नहीं, पूरे बिहार नहीं बल्कि और दूसरे स्टेट में लोग इस रिफॉर्म और इस अच्छे काम को अपने हाथों हाथ लेंगे और शराब से दूर होंगे। क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा कोई अच्छा काम नहीं है। नशाखोरी करना बड़ी कीमत जनाब, बड़ी कमाई शराब के नजर हो जाती। हर कोई जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर तुम देखते हो कि जवान कोई शराब पीता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोकिए कि बेटे शराब मत पियो, अच्छाई से रोकिए, मुस्बत अंदाज में रोकिए। लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी पैगाम देना, समझाना, बताना कि तुम्हारा क्या काम है, अल्लाह ने जमीन पर तुमको क्यों भेजा, इस जमीन पर उसकी अहमियत उसको बताना। मेरे नौजवानों, कल कयामत में आपसे अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा वान शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके उस वक्त क्या जवाब दोगे? कि शराब के नशे में धुत होते थे, ईमान की नूरानियत निकल जाती है शराब पीने के बाद। मेरे नौजवानों, छुप कर पियोगे तो अल्लाह से नहीं छुपा सकते, समाज से छुप जाओगे लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। मरना है, ऑल मस्ट टू डाई, हर किसी को मरना पड़ेगा। द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, महाप्रलय कयामत आएगी। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना होगा। आपको अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा पेश करना होगा कि अल्लाह मैंने जवानी कहां बिताई। अल्लाह पूछेगा आपकी पूरी जवानी के बारे में, पूरी कमाई के बारे में, कमाया कहां से था और कहां पर खर्च किया था। आज हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को हम गालियां देते हैं कि हमारे दुश्मन फला सरकार, फला पार्टी, फला तंजीम। नहीं, हम अपना हम खुद ही दुश्मन है अपने आप का, अपना दुश्मन खुद ही है। कैसे हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, जो गार्जियन पेरेंट्स जो लोग हैं हमारे, वो भी सुस्त हो गए, वो भी ध्यान नहीं देते। हालांकि बच्चों की परवरिश होनी चाहिए पैदाइश से पहले, पैदाइश से पहले बच्चों की परवरिश होनी चाहिए। मेरी बात आपको अटपटी लगेगी, आप कहेंगे कि मौलाना पैदाइश से पहले बच्चे की तरबियत और परवरिश कैसे होती है? परवरिश की तरबियत मैं कह रहा हूं, तरबियत होनी चाहिए। एंड बिफोर बोर्न योर चाइल्ड यू मस्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट टू अवेयर योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि पैदाइश से पहले आपका बच्चा अच्छा कैसे होगा। इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत कौम कौन सी है? सबसे मजबूत कौम यहूदी। अब दुनिया की सबसे जलील कौम कौन है? इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नजर में वो भी यहूदी है। सबसे जलील भी वही, और रिसेंटली द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मालदार कौम और दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट कौम अगर कोई है तो यहूदी। दोनों वही है। इट्स वे रिपुटेशन, हाउ कैन आई मेक अंडरस्टैंड द पीपल। लोग कैसे समझेंगे, हम कैसे समझा पाएंगे? इस वक्त की सबसे मजबूत कौम वो है, लेकिन अब से पहले वो कौम जलील और रुसवा थी। मैं बताता हूं आपको, हमारे समाज में शराब के साथ साथ और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराइयां ये है
इंशाअल्लाह जो आप लोगों ने मिशन तय किया है, इस कमेटी को रजिस्टर्ड कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन है, वो कभी भी कहेंगे कि जनाब इसकी फंडिंग बाहर से होती है, परेशान करने के लिए कर देंगे आपको। इसके अंदर तो ये वर्क